आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का। आपका प्रश्न है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल आपेक्षिक घनत्व 1.18 के 1 विलियन के 100 ग्राम में 36.5 ग्राम अम्ल उपस्थित है तो विलियन की नॉर्मलता है। ठीक है ना। इसके लिए हमें चार विकल्प दिए हैं। पहला कह रहा है 1.18, दूसरा कह रहा है 11.8, तीसरा कह रहा है 118 तथा चौथा है वो कह रहा है 10। ठीक है ना। तो आइए हम इस प्रश्न को हल करते हैं तथा अपने प्रश्न के उत्तर को निकालते हैं। ठीक है। तो जैसे कि हमें विलयन की नॉर्मलता निकालना है, तो जो नॉर्मलता के लिए जो हमारा सूत्र होता है वो होता है विलेय के ग्राम तुल्यांक बटे विलयन का आयतन लीटर में। विलयन का आयतन, ठीक है ना, विलयन का आयतन लीटर में। ठीक। तो इस सूत्र का प्रयोग करके हम यहाँ पर अपने प्रश्न में जो नॉर्मलता पूछी गई उसको निकालेंगे। ठीक है। तो विलेय के ग्राम तुल्यांक, तो अब हमारा इसमें जो विलेय है वह क्या है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक है ना। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो होता है हमारा, उसका जो सूत्र होता है, ठीक है ना, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक है ना। तो इसका जो सूत्र होता है वो होता है हमारा HCl। ठीक है। तो जो HCl का होता है, इसका हम पहले जो ग्राम तुल्यांक होते हैं वह हमारे कैसे निकलता है? भार बटे तुल्यांक की भार। ठीक है। तो इस सूत्र के द्वारा यहाँ पर हमारा जो है वह इसका मान निकलता है। ठीक है, ग्राम तुल्यांकों की संख्या का। ठीक है ना। तो अतः अब हम इसका जो भार हमें दिया है वह तो दिया है 36.5 ग्राम। ठीक है। तो भार हमें पता है तो था। अब हम इसका तुल्यांकी भार निकालते हैं। ठीक है ना। तो HCl का तुल्यांकी भार, ठीक है, भार बराबर होगा हमारा, ठीक है, तो ये तुल्यांकी भार हमारा किसके बराबर होगा? ये आ जाता है हमारा, इसका जो सूत्र होता है वह होता है भार बटे, ठीक ना, भार बटे, या हम कहें ये हमारा जो भार है ये है अणु भार। ठीक है, अणु भार बटे n फैक्टर। ठीक है। तो जो ये n फैक्टर होता है ये अम्ल की क्षारकता होती है, क्षार की अम्लता होती है। तो जैसे कि यहाँ पर जो अम्ल है, ठीक है, इसकी जो क्षारकता है वह 1 है। ठीक है, अर्थात n फैक्टर का मान हमारा कितना है? 1 है। तो अब हम यहाँ पर रख देते हैं। तो अर्थात जो अणु भार हमारा निकलेगा HCl का, वह हमारा कितना निकलेगा? ठीक है ना। वो उसको निकाल लेते हैं। अणु भार बराबर होगा हमारा 1 गुणा हाइड्रोजन का भार प्लस 1 गुणा क्लोरीन का भार। ठीक है। तो इस प्रकार से हाइड्रोजन का 1 प्लस 35.5 हमारा जो होता है वो होता है क्लोरीन का। तो इस प्रकार से हमारा अणु भार कितना आता है? 36.5 ग्राम। ठीक है। अतः यहाँ पर हम मान रखते हैं तो 36.5 बटे एन फैक्टर का मान 1 रखते हैं। ठीक है। अतः तुल्यांकी भार हमारा कितना आ जाता है? ठीक है, जिसे हम ई से प्रदर्शित करते हैं, वह आ जाता है हमारा 36.5। ठीक है ना। तो इस प्रकार से हमारा जो है तुल्यांकी भार आ जाता है HCl का। ठीक है। तो अब हमें विलेय के ग्राम तुल्यांक मिल गया और विलयन का आयतन चाहिए हमें लीटर में। ठीक है ना। तो अब हमें यहाँ पर क्या दिया है? घनत्व दिया है। ठीक है, यहाँ पर हमें इसका घनत्व दिया है। ठीक है, तथा ठीक है, घनत्व दिया है हमें यहाँ पर, और हमें यहाँ पर जो है इसका द्रव्यमान भी पता है कितना है? 100 ग्राम में। ठीक है। तो अतः पहले हम इसका आयतन निकाल लेते हैं। ठीक है ना। तो आयतन बराबर हमारा क्या होता है? आयतन बराबर होता है हमारा द्रव्यमान बटे घनत्व। ठीक है, द्रव्यमान बटे घनत्व के बराबर होता है ये हमारा। ठीक है। अतः द्रव्यमान हमारा कितना है यहाँ पर? ठीक है, वह हमें दिया था 100 ग्राम। ठीक है ना। ये 100 ग्राम में हमें इतने ग्राम अम्ल उपस्थित है। ठीक है। तो ये हमारा HCl का ग्राम है। ठीक है, तथा ये हमारा जो 100 ग्राम है ये हमारे जो विलयन का मान है। ठीक है ना। तो इसका 100 ग्राम हो गया, तथा घनत्व कितना दिया था हमारा? 1.18। ठीक है ना। तो जब हम इसको हल करते हैं तो इसका मान आ जाता है 84.74। ठीक है, 74, और ये हमारा मिली लीटर में आता है, अर्थात ml में आ जाता है। ठीक है। अतः ये हमारे विलयन का जो आयतन है वह आ जाता है। ठीक है ना। तो अब हम इसमें जो सभी के मान हमें पता चल गया, तो अतः अब हम नॉर्मलता निकालेंगे। तो नॉर्मलता बराबर हमारे होगा, ठीक है, ग्राम तुल्यांक अर्थात भार बटे तुल्यांकी भार। तो भार हमारा कितना था? 36.5 बटे तुल्यांकी भार भी हमारा कितना? 36.5 बटे विलयन का जो है आयतन लीटर में। ठीक है ना। तो आयतन हमारा यहाँ पर कितना निकला? 84.74 ml। तो 84.74
74 ml, तो इसको लीटर में परिवर्तित करने के लिए 1000 से हम भाग करेंगे, ठीक है ना। तो जब हम इसको हल करते हैं तो इसका मान आ जाता है हमारा 11.8 नॉर्मल, ठीक है ना। तो ये हमारी नॉर्मल है, ठीक। तो इस प्रकार से ये हमारी इसकी नॉर्मलता आ जाती है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये जो हमारे प्रश्न का उत्तर है वह निकल आता है, ठीक है। तो अब हम इसमें अपने सही विकल्प का चुनाव करते हैं, ठीक है। तो जैसा कि हमारा जो इसका उत्तर आया कितना है 11.8, ठीक है ना। तो अब हम देखते हैं विकल्प। तो जैसा कि हम देखते हैं जो विकल्प नंबर 2 है उसमें दिया हमें 11.8, ठीक है। अतः विकल्प नंबर 2 ही हमारे प्रश्न का सही उत्तर होगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हमारे प्रश्न का उत्तर पूर्ण होता है। आशा करता हूँ आप सभी को उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।